ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहुश शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहुस सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िज़ा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहुल लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अलीयुन नक़ी अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन वालाकुम फ़क़द वालल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐज़ान मोहतरम सामीन गिरामी, जैसा कि कल अर्ज़ किया गया कि इस सज़ा ख़ाने के अशरे का मौजू आसार विलायत अहले बैत ज़ियारत जामे कबीरा की रोशनी में कल कुछ बातें ख़ुद ज़ियारत के हवाले से, उसकी मंजिलत के हवाले से, उसके पढ़ने के आदाब के हवाले से आपके सामने कुछ बातें पेश की थी। आज आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब मेरे बुज़ुर्ग हैं, एक गुजारिश करता हूँ, चूँकि हमारा मौजू ज़ियारत जामे कबीरा है और ख़ुद ज़ियारत जामे कबीरा जैसे कि मैंने कल अर्ज़ किया एक बहुत ही अज़ीम ज़ियारत है। अगर हो सके कोशिश कीजिए इस माह मुहर्रम में या यहाँ पे जब आते हैं तो एक बार ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ लें। कोशिश करें पढ़ने के साथ साथ अगर उसका तर्जुमा भी पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। ये माह मुहर्रम की खुद ही एक तौफ़ीक होगी, आपको एक बेहतरीन हदिया होगा इस अज़ा ख़ाने से सदारी का जो आपको नसीब होगा। कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह खुदावंद आलम आपको इसका बेहतरीन अज्र देगा। एक बार मिलजुल कर बुलंद तरीन सलवात शाफ़िई। ऐज़ान मोहतरम, कल मैंने अर्ज़ किया ज़ियारत जामे कबीरा क्या है, इसकी मंजिलत क्या है। आज जो मौजू का दूसरा हिस्सा है यानी विलायत अहले बैत के आसार, उस विलायत के बारे में, उस विलायत अहले बैत के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा, विलायत क्या है, वली कौन है, आया कुरान में भी विलायत का, वली का, उसके आसार का ज़िक्र किया गया है या नहीं किया गया है। इंशाअल्लाह कुछ बातें इसके ज़िम्न में अगर आज मुकम्मल हो गई तो ठीक है, वरना कल फिर इसके बारे में अर्ज़ करूँगा। हम बचपन से सुनते चले आए हैं विलायत विलायत विलायत, विलायत अहले बैत। इसका माना क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। गौर कीजिएगा, डिक्शनरी में, लुग़त में इसके अलग अलग माना बयान करने वालों ने बयान किए हैं। जैसे किसी ने कहा विलायत के माना होता है दोस्ती, विलायत के माना मोहब्बत, विलायत के माना सरपरस्ती, विलायत का माना किसी को वली बनाना अपना।
ये सबका अपना अपना इस्तेमाल है जो इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन जब हम अहले बैत के चाहने वाले अहले बैत को वली कहते हैं तो अहले बैत को अपना दोस्त समझ के वली नहीं कहते, बल्कि अहले बैत को अपना सरपरस्त समझ के वली कहते हैं, क्योंकि वो हमारे हकीकी सरपरस्त हैं। अच्छा, विलायत का ख़ुद माना क्या है, गौर कीजिएगा यहाँ से, ताकि बात पहुँचा सकूँ आपके सामने। जो मैंने जुमला पढ़ा है जामे कबीरा का, मन वालाकुम फ़क़द वालल्लाह, जिसने आप अहले बैत की विलायत कबूल की उसने खुदा की विलायत कबूल की। इस ज़ात जामे कबीरा का जुमला है, मौलाना ने फरमाया। विलायत किसे कहते हैं? तो कहते हैं विलायत दर हकीकत इसका माना यह है, गौर कीजिएगा, एक का दूसरे से इतना नज़दीक हो जाना, इतनी ख़ास क़ुर्बत पैदा कर लेना कि दोनों में किसी तरह का कोई फासला न रह जाए। विलायत यानी क्या मतलब? यानी एक ऐसी ख़ास क़ुर्बत, ख़ास नज़दीकी दो के दरमियान, उन दोनों के दरमियान ऐसी क़ुर्बत हो कि दोनों में किसी तरह का कोई फासला नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं विलायत। अब ये जो कराबत है, ये जो नज़दीकी है, ये कई तरह से है, कई हैसियत से है। कभी ये कराबत मोहब्बत की हैसियत से होती है, कभी ये नज़दीकी सरपरस्ती की हैसियत से होती है, कभी ये कराबत अताअत की हैसियत से होती है, कभी ये अताअत मदद की हैसियत से होती है, कभी ये कराबत मकान की हैसियत से होती है, कभी ये कराबत दीन की हैसियत से होती है, कभी ये कराबत एतकाद की हैसियत से होती है। जितनी भी हैसियत से हो, किसी भी हैसियत से हो, दोनों में किसी तरह का ज़र्रा बराबर भी फासला नहीं होना चाहिए। गौर कीजिएगा। अब अगर विलायत का माना ये एक ख़ास कराबत, एक ख़ास नज़दीकी, अगर ये नज़दीकी मोहब्बत की हैसियत से है तो हबीब और महबूब के दरमियान ये नज़दीकी ऐसी होनी चाहिए कि इनके दरमियान कोई फासला न रह जाए। हबीब हर हाल में अपने महबूब के सामने सरे तस्लीम खम करे, हबीब हर हाल में अपने महबूब की रज़ा को सामने रखे, हबीब हर हाल में अपने महबूब का ख्याल रखे, कभी उसकी ख्वाहिशों को नज़रअंदाज न करे, हर हाल में उसका ख्याल रखे। एक हिस्सा मैंने बयान किया। दूसरा हिस्सा, अगर ये कराबत अताअत की बुनियाद पे है, अताअत की हैसियत से है, तो ये अताअत दोनों के दरमियान इस तरीके से हो कि अगर वली कह दे ये करो तो फिर करो, उसमें अपनी मर्जी ना चलाए। नहीं, मेरा दिल अभी नहीं कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी नहीं करूँगा, थक गया हूँ, बाद में करूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। नहीं, वली ने कह दिया कि करो तो फिर फासला नहीं होना चाहिए, उसे करना ही करना चाहिए। दुनिया मुखालिफ हो तो हो, अक्ल मुखालिफ हो तो हो, कोई मुखालिफ हो अपने वली की अताअत से कभी पीछे नहीं हटेगा। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, अगर ये कराबत सरपरस्ती की बुनियाद पे है, अगर ये कराबत हादी की हैसियत से है, अगर ये कराबत रहनुमा की हैसियत से है, तो हर हाल में अपने सरपरस्त को सरपरस्त समझे और उसकी सरपरस्ती ही में अपनी कामयाबी समझे। कभी भी अपने सरपरस्त की हिदायत से मुंह ना मोड़े, कभी भी अपने सरपरस्त की हिदायतों से, रहनुमाइयों से मुंह ना फेरे। अगर ये कराबत मदद की हैसियत से है तो अगर वली कह दे मेरी मदद करो तो फिर करो, वो भी ऐसे कि हमेशा मदद के लिए तैयार रहो, पीछे न हटना, बहाना न बनाना,
कोई और वजह लेके ना आना कि थक गया हूँ, घबरा गया हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, न जाने क्या होगा। नहीं, किसी तरह का बहाना नहीं होगा। इतनी नजदीकी हो कि कोई फासला नहीं होना चाहिए। ज़रा तारीख के आईने में इसकी मिसाल तो देखें। मैंने कहा कराबत अगर मोहब्बत की हैसियत से हो तो ऐसी मोहब्बत हो कि कुछ भी हो जाए महबूब के फ़ज़ाइल में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, महबूब के फ़ज़ाइल के बयान में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। अब अगर सामने अली वली जैसा महबूब हो, इधर मीसम जैसा हबीब हो, तो अगर सूली पे भी लटका दिया जाए तो कभी मौला के फजाइल बयान करने में कोई कमी नहीं आएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और क्या वली विलायत कहाँ लेके जाना चाहते हैं? अगर ये विलायत अताअत की हैसियत से है, अगर ये विलायत फरमान बरदारी की हैसियत से है, तो अगर वली ने कह दिया कि करो तो फिर करेगा, सोचेगा नहीं, बहाना नहीं बनाएगा। अब अगर इमाम ने वली ने कह दिया हारून मक्की तनूर में कूद जाओ, तो ये नहीं कहेगा मौला जल जाऊंगा, मौला बचूंगा कि नहीं बचूंगा। नहीं, वली ने कह दिया कि कूद जाओ तो कूद जाएगा, क्योंकि जानता है अगर वली ने कह दिया है तो वो भेजने वाला भी है, वही बचाने वाला भी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद या ऐसी विलायत ऐसे है रे होना चाहिए। अब अगर विलायत सरपरस्ती की हैसियत से है तो कैसी होनी चाहिए? अगर वली हमारा, हमने उसको सरपरस्त माना है तो हर हाल में उसकी सरपरस्ती को दिल से कबूल करना है, हर हाल में उसकी हिदायतों को दिल से लगाना है, हर हाल में उसकी रहनुमाइयों को कबूल करके उस पर अमल करना है। अगर ऐसा वली हो, ऐसे सरपरस्त हो, ऐसी सरपरस्ती हो, ऐसी हिदायत हो, अगर उसको दिल में उतार लिया जाए तो ये विलायत उस सरपरस्त की सरपरस्ती में उस विलायत कबूल करने वाले को ऐसे मकाम पे पहुंचाती है। अगर कोई दिल से उसकी सरपरस्ती को कबूल कर ले तो ये विलायत इंसान को ऐसे मकाम पे पहुंचाती है। कोई सलमान मिन्ना अहलल बैल बनकर निकलता है, कोई अबू ज़र गफारी बन के निकलता है, कोई मिसम तम्मार बनकर निकलता है, कोई मालिक अश्तर बन के निकलता है। इससे आगे की मंजिल में अगर विलायत रखने वाला अपने वली को दिल से कबूल कर लेता है, फिर वो असहाब ऐसे असहाब बन जाते हैं कि वक्त का वली कहता हुआ नजर आता है, जैसे असहाब मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई हसन को मिले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और किया ये विलायत ऐसी होनी चाहिए, वली को ऐसे तस्लीम करना चाहिए, हमारे दिल में विलायत ऐसे उतरना चाहिए कि ज़र्रा बराबर भी फासला न रहने पाए। दिल से उसकी कबूल करो, मोहब्बत हो दिल से कबूल करो, अताअत हो हर लम्हा उसकी अताअत को कबूल करो। सरपरस्त माना है तो हर लम्हा उसकी सरपरस्ती को दिल से कबूल करो, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करो, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करो। इस ज़माने में मिसाल देख लें, अगर वली को अगर इमाम को अपना वली माना है, अगर इमाम को अपना सरपरस्त दिल से मान लिया है, दिल से कबूल कर लिया है, तो इस जमाने में जो वली की विलायत को दिल से कबूल कर लेता है वो वक्त का इमाम खुमैनी बनकर निकलता है, वो वक्त का इमाम खुमैनी बनकर निकलता है जो 1000 साला शहंशाही गुरूर को तोड़कर इस्लामी निज़ाम कायम करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। क्या विलायत ऐसी होनी चाहिए, जब विलायत ऐसी होगी तब उसका असर दिखाई देगा, तब वो बेमाना वाकई विलायत कहलाएगी। वरना ज़बानी विलायत तो बहुत है, ज़बानी विलायत बहुत है। हम मौला को मानते हैं, मौला को तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारी ये विलायत सिर्फ मोहब्बत की हद तक ना रह जाए, बल्कि ये विलायत हमारी मोहब्बत
हमें अताअत की मंजिल तक लेके जाए। हम अगर इमाम को अपना वली व सरपरस्त मानते हैं तो इस हैसियत से माने कि हर लम्हा उनकी सरपरस्ती को दिल से कबूल करें। ये यहाँ तक लेके आए। और किया आपने ज़ाहिरामी, अगर इंसान वाकई विलायत को कबूल कर ले, अपने वली को कबूल कर ले, तो वो मकाम भी आता है जब फरिश्ते कहते हुए नज़र आते हैं, सलामुन अलैकुम बिमा तिबतुम, तुम पे सलाम हो। अब यहाँ से ये विलायत का मफ़हूम हो गया, माना है, शलक में पहुँचा दिया होगा। अब सवाल ये है, विलायत किसकी है? विलायत किसकी कबूल करें? वली कौन है? जब कुरान मजीद की रोशनी में जाएंगे तो कुरान ने जो असल विलायत का मालिक बताया है, असल विलायत किसकी है? हुनालिकल विलायतु लिल्लाहिल हक़, असल विलायत खुदाए बरहक की है। फल्लाहु हुवल वली, असल वली अल्लाह है, वही असली वली है। अब अगर कोई खुदा को कबूल नहीं कर रहा है, गोया उसने अपनी ख्वाहिशात को वली बनाया है, और जब ख्वाहिशात को वली बनाता है तो वो ख्वाहिशात उसे शैतान की सरपरस्ती में ले जाती है। यानी असल विलायत एक है, उसका मालिक खुदा है, लेकिन मानने के एतबार से दो विलायत हो जाती है। एक विलायत खुदा की, एक विलायत शैतान की। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, खुदा साहिबान ईमान का वली है। आज का दूसरा हिस्सा, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, लेकिन जो काफिर हैं उनका वली खुदा नहीं है, तागूत है। कुरान ने दूसरे मकाम पे कहा, इन्नहुम इत्तख़ज़ुश शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, इन लोगों ने खुदा को छोड़ के शैतान को अपना वली बना लिया है। इसके बाद खुदा अजीब अंदाज में कह रहा है, वयहसबून अन्नहुम मुहतदून, शैतान को अपना वली बनाने के बाद ये लोग सोच रहे हैं कि हम तो हिदायत पा गए। वयहसबून अन्नहुम मुहतदून, ये सोच रहे हैं हम तो हिदायत पा गए। तो मालूम ये हुआ, एक विलायत खुदा की, एक विलायत शैतान की। अब ये अपने अपने नसीब की बात है, किसे खुदा जैसा वली मिला, किसे शैतान जैसा वली मिला। खुदाया, यहाँ से गौर कीजिएगा, खुदाया हमें शैतान की विलायत नहीं चाहिए, खुदाया हमें तेरी विलायत चाहिए। लेकिन सवाल ये है, हम तेरी विलायत को कबूल कैसे करें? हम तेरी विलायत तक पहुंचे कैसे? तरीका क्या है इसका? तो खुदा ने कहा, घबराओ नहीं, अगर मेरी विलायत तक पहुंचना है तो देखो, मैंने कायनात में अपने कुछ ऐसे बंदे बनाए हैं जिनके वजूद में मेरे विलायत की तजल्ली है, इनके वजूद में मेरी विलायत की तजल्ली पाई जाती है। खुदाया वो कौन है ताकि उनके जरिए हम तेरी विलायत तक पहुंच सकें। खुदा ने कहा, जाओ ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ो, मन वाला तुम फकत वालल्लाह। अहले बैते पैगंबर, जिसने आपकी विलायत कबूल कर ली उसने खुदा की विलायत कबूल कर ली। सलावत पढ़े भाई मोहम्मद। ज़ियारत कहती है, मन वाला कुम फकत वालल्लाह, वमन आदाकुम फकद आदल्लाह, वमन अहब्बकुम फकद अहब्बल्लाह, वमन अबगज़कुम फकद अबगज़ल्लाह, वमन इअतसम बिकुम फकद इअतसम बिल्लाह। जिसने तुम्हारी विलायत कबूल की उसने खुदा की विलायत कबूल की। जिसने आपसे दुश्मनी की उसने खुदा से दुश्मनी की। जिसने आपसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। जिसने आपसे बुग़्ज़ किया उसने खुदा से बुग़्ज़ किया। जो आपसे मुतमस्सिक हो गया गोया वो खुदा से मुतमस्सिक हो गया।
गौर किया आपने? यानी अगर कोई चाहता है कि विलायत खुदा तक पहुंचे तो उसे विलायत अहले बैत कबूल करना होगा। अगर कोई चाहता है मोहब्बत खुदा उसे मिल जाए तो मोहब्बत अहले बैत को कबूल करना होगा। और देखो देखो, जब मैंने कहा है कि इनकी विलायत कबूल करो, मेरी विलायत कबूल कर लोगे, इसमें कभी शक न करना, इसमें कभी तरदीद न करना, इसमें कभी गफलत का शिकार न होना। खुदाया क्यों? क्योंकि मैंने अपने पैगंबर से गदीर में कहलवा दिया है। पैगंबर कह दीजिए, दुआ कर दीजिए, और जब मेरा पैगंबर दुआ करता है तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। खुदाया दुआ क्या किया था? अल्लाहुम्मा वाल मन वाला वाद मन वादा। खुदा उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, उसे दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे। सलवात पढ़े मोहम्मद। गौर किया? जिसे अहले बैत की विलायत मिल गई, खुदा की विलायत मिल गई। जिसे अहले बैत मिल गए उसे खुदा मिल गया। जिसने इनसे दूरी की उसने उनसे दूरी की। ये यूं ही नहीं है, इनकी विलायत खुदा की विलायत है, इनकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, इनका बुग़्ज़ खुदा का बुग़्ज़ है, इनसे कराबत खुदा से कराबत है। इसीलिए तो पैगंबर ने कहा था, विलायत अली इब्न अबी तालिब विलायतुल्लाह, मौला अली की विलायत खुदा की विलायत है। वह हुब्बहु इबादतुल्लाह, अली की मोहब्बत खुदा की इबादत है। वह इत्तिबाअहु फरीज़तुल्लाह, अली का इत्तिबा इलाही फरीज़ा है। वह औलियाअहु औलियाउल्लाह, अली के दोस्त खुदा के दोस्त हैं। वह आदाओहु आदाउल्लाह, अली के दुश्मन खुदा के दुश्मन हैं। सलात पढ़े। गौर किया आपने? यानी मन वालाकुम फ़क़द वालल्लाह, विलायत अहले बैत का पहला फ़ायदा, पहला असर क्या है कि इंसान को वो विलायत खुदा की विलायत तक ले जाती है। अच्छा, यहाँ पे बस एक हदीस पेश करके ताकि विलायत की अहमियत थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए, फिर यहाँ से बात इंशाअल्लाह आगे बढ़ा। पैगंबर ने हमारे और आपके पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं, और कीजिएगा, विलायत की अहमियत समझ लीजिए ताकि फिर मैं दूसरा फ़ायदा सामने बयान करूँ। फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। 5 चीज़ों पे है। कौन कौन? अलस्सलात वज़्ज़कात वस्सौम वल हज्ज वल विलाया। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे, नमाज पे, ज़कात पे, रोज़े पे, हज पे और विलायत पे। फिर मौला फरमाते हैं, वलम युनाद बिशैइन कमा नूदिया बिल विलाया, जिस तरीके से विलायत के लिए पुकारा गया है किसी और चीज़ के लिए नहीं पुकारा गया। इसकी तशरीह फिर मैं कभी करूँगा किसी और मजलिस में इंशाअल्लाह। जिस तरीके से विलायत के लिए पुकारा गया किसी और चीज़ के लिए नहीं पुकारा गया। ऐसी एक हदीस और है, वो 5वें इमाम से है। वो फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, गौर कीजिएगा, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे। इकामिस सलात, नमाज का कायम करना, व ईताई ज़कात, ज़कात देना, व हज्जिल बैत, खाने खुदा का तवाफ़ करना, हज करना, व सौम शहर रमज़ान, माह रमज़ान का रोज़ा रखना। 5वीं चीज़, वल विलायत लना अहलल बैत, हम अहले बैत की विलायत। इस्लाम की बुनियाद इस 5 चीज़ों पे रखी गई है। लेकिन आगे जो मौला फरमाते हैं वो अहम है, उस पर आपकी तवज्जो चाहूँगा। और कीजिएगा, मौला फरमाते हैं कि 4 चीज़ों में छूट है। फरमाते हैं मौला, 4 चीज़ों में छूट है, लेकिन विलायत में कोई छूट नहीं है।
कैसे छूट है? 4 में छूट है, यानी क्या मतलब? नमाज में छूट है, रोज़ा में छूट है, ज़कात में छूट है, हज में छूट है, लेकिन विलायत में कोई छूट नहीं है। कैसे? मौला फरमाते हैं अगर कोई मालदार नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। किसी के पास पैसा नहीं है, वह मुस्तती नहीं बन पा रहा है, तो उसके हज के लिए उसको छूट है। पैसा नहीं है, ज़कात में छूट है, पैसा नहीं है, हज में छूट है। इसके बाद क्या हुआ? अगर कोई मरीज हो गया, का ठीक है, मरीज हो, रोज़ा न रखो, फिलहाल छूट है, कि बाद में कज़ा करना है, फिलहाल छूट है। ऐसे ही मरीज हो, खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते, छूट है, बैठ के पढ़ लो। इन चारों में छूट है। नमाज में छूट है, ज़कात में छूट है, हज में छूट दी गई है, रोजे में छूट दी गई है। लेकिन जब विलायत का मसला आया तो मौला ने फरमाया सही रहो, सेहतमंद रहो या मरीज रहो, विलायत वाजिब है। सही हो तब भी छूट नहीं है, मरीज हो तब भी छूट नहीं है, पैसा है तब भी छूट नहीं है, पैसा नहीं है तब भी छूट नहीं है। मालूम यह हुआ अब इंसान बहाना नहीं बना सकता, अब बेबहाना कोई बहाना नहीं निकाल सकता। हम तो मरीज हो गए थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास ये नहीं था। नहीं, चाहे सेहतमंद रहो, चाहे मरीज रहो, चाहे मालदार रहो, चाहे गरीब रहो, हर हाल में अहले बैत की विलायत कबूल करना है। सलवात पढ़े भाई। और किया किसी और मजलिस में इसको हल वाज़ेह करूँगा कि जिस तरीके से विलायत के लिए पुकारा गया है, किसी चीज़ के लिए नहीं पुकारा गया। एक फ़ायदा और सुन लें विलायत का, रफ्ते मसाइल। एक फ़ायदा मैंने बयान किया आपके साथ, मन वालाकुम फ़क़द वालल्लाह, मन अहब्बकुम फ़क़द अहब्बल्लाह, मन अबग़ज़कुम फ़क़द अबग़ज़ल्लाह, व मन अतसम बिकुम फ़क़द अतसम बिल्लाह। जिसने आपकी विलायत कबूल की उसने खुदा की विलायत कबूल की, जिसने आपसे दुश्मनी की उसने खुदा से दुश्मनी की, जिसने आपसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, जिसने आपसे बुग़्ज़ किया उसने खुदा से बुग़्ज़ किया, जो आपसे मुतमस्सिक हो गया वो खुदा से मुतमस्सिक हो गया। हम इंसानों की फितरत, मैंने कल अर्ज़ किया था, हम इंसानों की फितरत है कि फ़ायदा ढूंढते हैं, फ़ायदा कहाँ मिले ताकि आगे बढ़ें। खुदाया एक फ़ायदा समझ में आ गया, दूसरा फ़ायदा भी बता दे ताकि अहले बैत की विलायत कबूल कर सकें। कहाँ इसका फ़ायदा है? कुरान कहता है, गौर कीजिएगा, फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़ ज़लाला। एक गुरोह हिदायत पा गया, एक गुरोह गुमराह हो गया। जो गुमराह हुआ कौन था? इन्नहुम इत्तख़ज़ुश शयातीन औलिया मिन दुनिल्लाह व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। जिन्होंने खुदा को छोड़ के शैतान को अपना वली बनाया वो गुमराह हो गए। व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, जबकि वो ये सोच रहे हैं हम तो हिदायत पा गए, लेकिन दर हकीकत वो गुमराह हो गए। नतीजा क्या हुआ? यहाँ पे इस आयत के ज़ेल में समझ में ये आया कि जो खुदा की विलायत कबूल करता है वो हिदायत पाता है, जो खुदा की विलायत से दूर होता है वो गुमराह होता है। खुदाया ये बात समझ में आ गई कि जो तेरी विलायत कबूल करेगा वो हिदायत पाएगा, जो शैतान की विलायत कबूल करेगा वो गुमराह होगा। अब खुदाया तूने जिसको वली बनाया है, क्या उनकी विलायत के अंदर भी ये सलाहियत है?
कि अगर हम उनकी विलायत कबूल करें तो हम हिदायत पा जाएं, उनकी विलायत छोड़ दें तो गुमराह हो जाएं। कहा हाँ, क्यों नहीं पाया जाता? खुदाया कैसे? कहा ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ो, ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ो। क्या फरमाया? या तदी बेहुदाकुम, जिसको हिदायत चाहिए वो आपके पास आए। वह होदे मन तसम बिकुम, जिसको हिदायत चाहिए वो आपसे मुतमस्सिक हो जाए। इसी को दूसरे अल्फाज में मौला ने यह फरमाया, ज़ल्ल मन फारककुम व होदे मन तसम बिकुम, जो आपसे जुदा हो गया वो गुमराह हो गया, जो आपसे मुतमस्सिक हो गया वो हिदायत पा गया। सलावत पढ़े मोहम्मद। गौर किया आपने? ज़ल्ल मन फारककुम व हुदिय मन अतसम बिकुम, जो आपसे जुदा हो गया वो गुमराह हो गया। व हुदिय मन अतसम बिकुम, जो आपसे मुतमस्सिक हो गया वो हिदायत पा गया। क्यों? ज़ियारत ने कहा वहुदातुल अबरार अइम्मतुल हुदा, हिदायत के इमाम आप हैं, अबरार के हादी आप हैं, तो हिदायत कहाँ मिलेगी? हुदिय मन अतसम बिकुम, जो आपसे मुतमस्सिक हो गया हिदायत उसी मिलेगी। मैंने ख़त्म किया अजीज़ों, करबला के मैदान में इसको देख लीजिए, दोनों तरफ वाले ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोज़े भी रखते थे, मगर एक मरहला था जहाँ सामने वाला पीछे था। क्या? ज़ल्ल मन फारककुम, जो यजीदी लश्कर था चूँकि अहले बैत से दूर था इसलिए गुमराह थे, और इधर वाले हुदिय मन अतसम बिकुम, अहले बैत से मुतमस्सिक थे लिहाजा हिदायत याफ्ता थे। खुद उनके दरमियान भी कुछ देर के लिए एक इंसान था जो कुछ देर के लिए उनकी तरफ था, हिदायत नहीं पा सका था, लेकिन मौला ने उसकी हिदायत का इंतज़ाम किया, क्योंकि इमाम का काम ही है यह तदी बेहुदाकुम हुदातुल अबरार, इमाम का काम ही है आखिरी लम्हे तक इंसान की हिदायत करना। जब जनाब हुर ने मौला के लजा में फ़रस पे हाथ डाला था, क्या फरमाया था? सकलत का उम्मुक या हुर, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। क्या मौला ने उसकी बेइज्जती करने के लिए कहा था? क्या मौला उसकी तौहीन करना चाहते थे? नहीं, मौला इमाम है, इमाम बेइज्जती नहीं करेंगे, इमाम तौहीन नहीं करेंगे, लेकिन मौला ने जुमला कहा था ताकि वो इसके ज़रिए से हिदायत पा जाए। हुदिय मन अतसम बिकुम, वो इस मंजिल पे आए कि हमसे मुतमस्सिक हो जाए और हिदायत पा जाए। जब जुमला फरमाया ये, उसने यही तो कहा था, मौला अगर अरब में किसी और ने मेरी माँ का नाम लिया था तो मैं उसके जवाब में उसका जवाब देता, लेकिन मौला आपकी माँ, उसका एहतराम है। यही हिदायत का पहला मोड़ था जो इमाम से मुतमस्सिक होने का ज़रिया बना, और वहीं से वो हिदायत की मंजिल पे आने लगा। ज़ादारों काफ़िला आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि 2 मुहर्रम को करबला पहुँच गया। वो हुर जो एहतराम सैयदा में खामोश हो गया था, लेकिन कैसे हो सकता है कोई सैयदा का एहतराम करे और वो यूं ही रह जाए? नहीं, बीबी उसे नजात दिलाएंगी। जब शब आशूर आई है, शब आशूर आई, हुर परेशान है, कभी खैमे के अंदर जाता है, कभी खैमे के बाहर आता है। गुलाम ने पूछा, आका क्या वजह है, आप इतना परेशान हैं? गुलाम का हाथ पकड़ा, कुछ दूर लेके आए, कहा सुनो कुछ सुनाई दे रहा है। अब जब उसने गौर से सुना, कहा हाँ आका कुछ सुनाई दे रहा है,
कहा क्या सुनाई दे रहा है? कहा कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं जो कह रहे हैं अल आतश अल आतश अल आतश, हाय प्यास हाय प्यास। कहा मुझे ये प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं इसीलिए परेशान हूँ, मैं अपने आप को बहिश्त और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूँ। पूरी रात गुजर गई, हुर परेशान था। जब सुबह नमूदार हुई, नमाज सुबह के फ़ौरन बाद जनाब हुर उमर साद के पास आए। आके कहते उमर साद क्या जंग होगी? उमर साद कहता है हाँ जंग होगी, और इस जंग का सबसे कमतर हिस्सा ये होगा कि इस जंग में हाथ कटेंगे, इस जंग में पैर कटेंगे, इस जंग में सर काटे जाएंगे। जैसे ही उमर साद ने ये कहा, और घोड़े पे सवार हुए अपने मौला की तरफ आगे बढ़ गए, मौला की तरफ कदम बढ़ाने लगे। मौला के पास आए, आते ही मौला के कदमों पे लिपट गए। आका क्या मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं? मौला ने बाजुओं को थामा, और मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। हुर कहता है, वो मक्तल कहता है, यहाँ पे हुर ने कहा आका मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सैदानियों से कुछ दरख्वास्त लेके आया हूँ, मैं सैदानियों से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। कहा जाओ हुर जाओ, सैदानियों से दरख्वास्त पेश करो। मक्तल कहता है सुनेंगे? मक्तल कहता है हुर सैदानियों के खैमे के सामने आया, दो जानू होकर खाके करबला पे बैठ गया। उसके बाद कहता है सैदानियों मैं हुर हूं। कहता है मैं तुम्हारे पास दो दरख्वास्त लेके आया हूं। सुनेंगे तो क्या कहता हुर? दो दरख्वास्त लेके आया हूं बीबियों। मेरी पहली दरख्वास्त ये है, मैं ही वो हूं जो आपकी तमाम मुश्किलात का बायस बना हूं, मैं ही आपकी तमाम मुश्किलात का बायस बना हूं। मेरी पहली दरख्वास्त ये है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद कहता है बीबियों मेरी दूसरी दरख्वास्त ये है कि रोज़े क़यामत बीबी फातिमा से कोई शिकायत न कीजिएगा, कोई शिकायत न कीजिएगा। हुर की आवाज़ में इतना दर्द था, खैमे से आवाज़ बुलंद हुई, वाह मोहम्मदा वाह गुरबता। मक्तल कहता है हुर ने खाके करबला को उठाया, अपने सर पे डालने लगा, आवाज़ देता जाता है, ऐ काश मैंने वो न किया होता जो मैंने किया, ऐ काश मैंने वो न कहा होता जो मैंने कहा। वाह मुहम्मदा वाह मुहम्मदा। वसी आलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।